नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वैसे तो मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है, लेकिन दो पार्टियां ऐसी भी हैं जो इनका खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही हैं और इस बार भी बिगाड़ सकती हैं। ये पार्टियां हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा ने चुनावी पूर्व गठबंधन करते हुए इस पर प्रदेश की सभी 230 विधानसभाओं से लड़ने का फैसला किया है और जीजीपी की स्थापना 1981 में हीरा सिंह मरकाम ने की थी और जीजीपी का जबरदस्त असर महाकौशल बघेलखंड में है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य में अच्छा है और दोनों ने जो गठबंधन किया है उस समझौते के हिसाब से बसपा 178 तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 52 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और प्रदेश की 119 सीटों पर बसपा और गोंपका का प्रभाव है और वर्ष 2018 में बसपा को 82 सीटों पर और जीजीपी को 27 सीटों पर 5000 से अधिक वोट मिले थे। अब सवाल ये है कि बसपा और जीजीपी ज्यादा सीटों को जीतती नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टियों को फायदा नुकसान जरूर पहुंचाती है। इस बार भी यही सवाल है कि इन दोनों के हाथ जो भी लग रहा है उससे यहां पर यह सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं से नुकसान तो जरूर होने वाला है। दूसरी कांग्रेस की राह ग्वालियर चंबल में बसपा के होने से आसान होती है और जीजीपी के मजबूती से चुनाव लड़ने पर भाजपा को महाकौशल से फायदा मिलता है। बसपा और जीजीपी कैसे भाजपा कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ेंगी? सबसे पहले जानते हैं कि बसपा को पिछली बार लगभग 5% वोट मिले थे, तब 28 सीटों पर बसपा की वजह से परिणाम प्रभावित हुए थे। वहीं जीजीपी को पिछली बार 2% के लगभग वोट मिले थे, तब 9 सीटों पर जीजीपी की वजह से परिणाम प्रभावित हुए थे। वहीं बसपा पिछली बार 2 सीटों पर जीती थी और 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी और जीजीपी को 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, मतलब 10 सीटों पर यह गठबंधन जबरदस्त मजबूत था। जीजीपी और बसपा गठबंधन को पिछली बार की तरह इस बार भी वोट मिले तो प्रदेश की लगभग 60 सीटों पर लड़ाई त्रिकोणीय होगी, यानी कि प्रदेश में 21% आदिवासी और 15% के लगभग दलित वोटर हैं। आरक्षित 82 सीटों पर यह गठबंधन भाजपा और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकती है। वहीं बसपा तीसरी तो जीजीपी रही है और चौथी ताकत प्रदेश में भले ही मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच होता हो, लेकिन यहां बसपा और जीजीपी भी एक ताकत है। भले ही ये खुद की सीट जीतने में सफल ना हो, लेकिन भाजपा कांग्रेस को हराने में इनकी भूमिका कई चुनावों में दिखाई दे रही है और इस बार भी दिख सकती है। भाजपा कांग्रेस के बाद 5% से अधिक वोट बसपा ने ही हासिल करती हुई नजर आई है और पिछली बार भाजपा को 41.02% तो कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे। दोनों दलों के बीच महज 47,827 मतों का अंतर था। वहीं बसपा को अकेले 19.11 लाख तो जीजीपी को 6.75 लाख वोट मिले थे, मतलब कि 26 लाख वोट दोनों दलों को मिले थे। बसपा की वजह से कांग्रेस ग्वालियर चंबल में भाजपा को टक्कर देने में सफल रही थी। कई सीटों पर जीत हार का अंतर बसपा प्रत्याशियों को मिले मत से काफी कम था। तो यहीं पर बसपा को पिछली बार भिंड और पथरिया में जीत मिली थी। सबलगढ़, जौरा, ग्वालियर, ग्रामीण पोहरी, रामपुर, बघेलान और देवतालाब में भी दूसरे नंबर पर थी। बसपा को 18 सीटों पर 30,000 से अधिक वोट मिले थे। बसपा ने 43 सीटों पर परिणाम प्रभावित किए थे। इस तरह गोंगपा प्रत्याशी ब्योहारी और अमनवाड़ा में दूसरे नंबर पर थे और गोंगपा पर 6 सीटों पर 30,000 से अधिक वोट मिले थे और जीजीपी ने 16 सीटों पर परिणामों को प्रभावित किया था। तो वहीं ये सामने देखा जा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में फिर से समीकरण जो है वो प्रभावित नजर आएंगे दो पार्टियों की वजह से। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी
साथ ही साथ बसपा को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों के वोटों पर काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। वैसे तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में दो पार्टियां ही मुख्य मानी गई हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला रहता है, लेकिन दो पार्टियां ऐसी भी हैं जो इनका खेल बिगाड़ती हुई नजर आती हैं और इस बार भी यहां पर खेल बिगाड़ती हुई नजर आ सकती हैं। ये पार्टियां हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी कि जीजीपी और बहुजन समाज पार्टी बसपा। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। सूरज जी, आवाज सुन पा रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी कि जीजीपी की और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की। यहाँ पे सामने ये निकल के आ रहा है कि वैसे तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला रहता है, लेकिन यहाँ पर दो पार्टियां जो हैं वो हमेशा खेल बिगाड़ती नजर आती हैं। भले ही इनको इनके सीटों पर जीत नहीं मिलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को ये प्रभावित करती हुई हमेशा से नजर आती हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं, देश न्यूज के एडिटर। सूरज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी स्नेहा, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सूरज जी, यहाँ पर ये सामने आ रहा है कि वैसे तो मध्य प्रदेश में दो पार्टियां प्रमुख हैं, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर दो पार्टी ऐसी भी हैं जो हमेशा बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ती नजर आती रही हैं, जो कि है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बीएसपी। क्या इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए स्नेहा कि राजनीति में ये सच है कि हर राजनीतिक दल जी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए चुनाव मैदान में उतारता है। जैसा कि खेल में हम अक्सर देखते हैं जी कि दो पक्ष होते हैं और दोनों जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं जी, लेकिन मायने ये रखता है कि कौन जीतने के लिए उतर रहा है और कौन विपक्ष को हराने के लिए उतर रहा है। बिल्कुल। दोनों की भावना अलग हो जाती है। यहाँ पर राजनीति में इसके समीकरण थोड़ा सा अलहदा हो जाते हैं, थोड़े से अलग हो जाते हैं। जी कई बार ये होता है कि लोगों एक धारणा बना ली जाती है। हाँ। ठीक है, दो दलीय व्यवस्था है, लेकिन यहाँ बहुदलीय व्यवस्था भी है। दो दलीय प्रमुख व्यवस्था के चलते हम बहुदलीय व्यवस्था से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे दल चुनाव मैदान में उतरते हैं। कुछ राजनीतिक दल जैसे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात करें जी, तो उन्हें पता है और वो इसी तैयारी के साथ मैदान में उतरते हैं कि उनके प्रत्याशी जीत करके आएंगे, बहुमत का आंकड़ा पार करेंगे और वो सरकार बनाएंगे। लेकिन धरातल पर अगर देखें तो आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या जयश की बात करें या फिर हम बात करें भगवा पार्टी की या ऐसी अन्य राजनीतिक दल जो हैं, वास्तविकता इनको भी पता है। बिल्कुल। ये टीवी चैनलों पे, अखबारों में बहुत सारी चीजें बयान देते हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारे प्रत्याशी जीत कर आएंगे, हम सरकार बनाएंगे और हमारी सरकार बनी तो हम ऐसा करेंगे। वास्तविकता उनको भी पता है कि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के इतने विधायक तो जीत कर नहीं आने वाले हैं कि वो सरकार बना लें। जी बिल्कुल। या 116 का आंकड़ा पार कर लें। आम आदमी पार्टी के बाद जैसा कि आपने अपने रिपोर्ट में बताया है कि बसपा की स्थिति क्या है और सपा की स्थिति क्या है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थिति क्या है। जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा जो है लगभग 26 से 27 लाख वोट उनको मिले थे। अब यहाँ स्थिति ये है कि ये 26 से 27 लाख वोट जो बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशियों के खाते में गए, जी, ये कौन से वोटर थे जिन्होंने इनको वोट दिया? ये या तो कांग्रेस के परंपरागत वोटर थे, क्योंकि मतदाताओं का एक वर्ग विभाजन है। जी, मतदाताओं के वर्ग विभाजन में हम देखते हैं कि एक तो परंपरागत मतदाता है, जी, एक वह आकर्षित मतदाता है जो या तो पार्टी से आकर्षित है या प्रत्याशी से आकर्षित है या फिर ये यूं कहें कि उसके अपने लोग हैं जो चुनाव मैदान में उतरे हैं। एक मतदाता का वर्ग वो है जो घोषणाओं से प्रभावित है। जी, और एक मतदाता का वर्ग वह है जो स्थिर नहीं होता है। वो कभी इसको वोट करता है, कभी उस दल को वोट करता है, कभी इस प्रत्याशी को वोट करता है। जी,
वो अस्थिर मतदाता जो है, वो अस्थिर मतदाता जिसके पक्ष में चला जाता है जी, लगभग जीत हार का फैसला उसी अस्थिर मतदाता के मतदान से होता है। बिल्कुल। क्योंकि अस्थिर मतदाता का जितना प्रतिशत होता है, जीत हार का अंतर उतना ही प्रतिशत होता है। जी। कहीं कहीं तो हमने देखा है कि 116 वोट से लोग जीते हैं, कहीं केवल 66 वोटों से कोई चुनाव हार गया है। जी। तो ये जो समीकरण बनते हैं, ये इन्हीं अन्य दलों के कारण बनते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। महाकौशल में देखें, हम मंडला में देखें, डिंडोरी में देखें, बालाघाट में देखें, सिवनी के कुछ आंचलिक क्षेत्रों में देखें, तो वहां गौंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रभाव है। लेकिन पूरे प्रदेश में गौंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रभाव नहीं है। जी, तो हम बसपा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जो विधानसभा क्षेत्र हैं, चाहे वह ग्वालियर चंबल में हो या विंध्य में हो, जी, उन सीटों पर बसपा का प्रभाव है। जी। यहाँ गौंडवाना गणतंत्र पार्टी ने हालांकि शहडोल और अनूपपुर तक अपने पैर जरूर पसारे हैं, लेकिन वहां उतना ज्यादा प्रभाव स्थापित नहीं कर पाई। बिल्कुल। तो ये जो वोट मिलेंगे इन प्रत्याशियों को, बसपा के प्रत्याशियों को, हालांकि बसपा के जो वर्तमान में एक सदस्य हैं, 2 सदस्य जो हैं, संजीव सिंह हैं जी, और रामबाई हैं, तो संजीव सिंह को इस बार टिकट नहीं दिया है बसपा ने उसी क्षेत्र से, वहां से किसी और प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। जी, बिल्कुल। तो अब वो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कोई दूसरा राजनीतिक दल उन्हें टिकट देने वाला है या वो किसी दूसरे दल का दामन थामने वाले हैं। तो बसपा को वहां से कितने वोट मिलेंगे? क्या वो परंपरागत मतदाता जिन्होंने संजीव सिंह को जिताया था, जिन्हें संजू कहा जाता है, क्या वो बसपा के परंपरागत वोटर्स हैं या फिर अन्य दलों के वोटर जो संजीव सिंह से प्रभावित हुए थे उनको वोट किया था? तो ये सारे समीकरण बनते हैं राजनीति में। इन समीकरणों के कारण जीत और हार का अंतर तय होता है। बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होता है कि ये किसके लिए नुकसानदायक है। जी। जिस तरह से पिछले चुनावों में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का तो परंपरागत वोटर है, कांग्रेस का जो परंपरागत वोटर था जी, वो बट गया है। क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने सरकार जरूर बनाई थी जी, दूसरे 7 विधायकों के समर्थन के साथ में, लेकिन वोट शेयर बीजेपी का ज्यादा रहा है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की अपेक्षा ज्यादा वोट मिले थे। तो यहाँ ये देखना होगा कि इस बार ये जो प्रत्याशी उतरेंगे, चाहे वो जयेश के हों, गौंडवाना गणतंत्र पार्टी को हों, भगवा पार्टी को हों, आम आदमी पार्टी के हों, बहुजन समाज पार्टी की सपा के जो हों, ये किसके लिए नुकसानदायक? बिल्कुल। क्योंकि जहां, जैसा कि मैंने कहा अपने वक्तव्य में कि भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत मतदाता है वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, आज भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस का जो परंपरागत मतदाता था वो अब कई दलों में विभाजित हो चुका है, वो कई भागों में बट चुका है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। जी, जी। और एक बात बता दूं मैं आपको कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी मैदान में आएंगे जी, तब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तो जो उतारे जा रहे हैं वो कई तरह के समीकरणों के बाद में, कई तरह के सर्वे के बाद में ये सारी चीजें स्थितियां बदलेंगी। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी आने के बाद, उनका फैसला हो जाने के बाद, क्या आम आदमी पार्टी, बसपा, गौंडवाना गणतंत्र पार्टी या अन्य जो राजनीतिक दल हैं जी, इनके प्रत्याशी किसके लिए हानिकारक होंगे और किसके लिए शुभंकर साबित होंगे? बिल्कुल। ये देखना जरूर लाजिमी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी सूरज जी, यहाँ पर एक बात सामने निकल के आ रही है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मध्य प्रदेश में हमेशा इनके वोटों पर असर डालते हैं कहीं न कहीं से। लेकिन ये कभी नहीं हो पाया कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, समाज पार्टी, ये यहाँ पर बैठी हुई नजर नहीं है, यानी कि यहाँ पर कभी भी जीतती हुई या फिर अपना रौब जमाती हुई नजर नहीं आई है। भले ही ये इफेक्ट कर रही हैं दोनों पार्टियों को, लेकिन एक तरीके से जमी हुई पार्टी मध्य प्रदेश में नहीं बन पाई है। क्या मुख्य वजह हो सकती है इसको लेकर? देखिए हाँ, मैं ऐसा कहूं कि ये क्षेत्रीय दल हैं तो संभवतः अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी
मध्य प्रदेश के कुछ जिलों तक सिमटी हुई है। हम्म। जबलपुर का एक हिस्सा ले लें, जबलपुर का पूर्वी हिस्सा यदि हम बात कर लें जी। साथ ही मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और सिवनी और छिंदवाड़ा का कुछ अंचल वहां हम ले सकते हैं। जबकि यदि वही बात करें तो हम रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, बुरहानपुर और इसके बाद में आपके ग्वालियर, चंबल का जो हिस्सा है वो ले लें। वहीं यदि हम देख लें कि सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ या फिर हम इस तरह बात कर लें धार, झाबुआ, तो यहाँ गौरमाना गणतंत्र पार्टी का उतना वर्चस्व नहीं है और ना वहाँ के मतदाता इस पार्टी से इतने ज्यादा प्रभावित या परिचित। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ बात करें बसपा की, तो बसपा का जो प्रभाव है वह गौहद, लाहौर, महगांव और ग्वालियर, चंबल से के अंचल की जो विधानसभा सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी हुई सीटें, उन सीटों पर बसपा का प्रभाव है। विंध्य में भी, चूंकि विंध्य का क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, तो वहां भी बसपा अपना असर जरूर डालती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जबलपुर, जबलपुर पूर्व, जबलपुर पश्चिम, पाटन, पनागर, या फिर बात करें बरगी विधानसभा की, या बात करें हम छिंदवाड़ा विधानसभा की, या फिर हम बात करें आपके जावद विधानसभा की, मल्हारगढ़ की बात करें, सुवासरा की बात करें, या फिर उज्जैन दक्षिण या पश्चिम की बात करें, तो इन सीटों पर जो है, भोपाल की बात करें, बैरागढ़ हुजूर सीट की बात करें, इन सीटों पर जो है बसपा का कोई प्रभुत्व नहीं है इन क्षेत्रों में। मतलब सिर्फ ग्वालियर, चंबल का सीमावर्ती इलाका छोड़ दें तो उन बाकी क्षेत्र पर बसपा का ज्यादा प्रभुत्व नहीं है। बिल्कुल। उनका असर होता है वो एक निश्चित एरिया में होता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये पार्टियां या इन पार्टियों के जो सुप्रीमो हैं, इन पार्टियों के जो कर्ता धर्ता हैं, वो भी जानते हैं कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ सकते। बिल्कुल। हाँ। और जब हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आएंगे तो हाँ, ये जरूर हो सकता है स्नेहा कि ये सरकार बनाने में किसी की मदद कर सकें। बिल्कुल। हाँ। कई बार होता है कि यदि मान लीजिए उनको बहुमत की नहीं मिला है, 1-2 सीट कम हो रही हैं, जी हाँ, तो वहां पर ये चीज हो सकती है कि ये दल किसी को समर्थन दे दे तो इनके समर्थन से सरकार बन जाए। बिल्कुल। ये चीजें जरूर हो सकती है, लेकिन ये सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। मध्य प्रदेश में तो अभी ऐसी स्थिति नहीं। जी। सूरज जी, क्या अभी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को किन किन सीटों पे ऐसे रफली थोड़ा सा एक दर्शकों को पता चल जाए कि किन सीटों को प्रभावित कर सकती हैं ये दोनों पार्टियां? इसमें ये जिन जिलों का मैंने उल्लेख किया है, हाँ। ये उन्हीं जिलों तक सीमित इनका प्रभाव है और उन जिलों की विधानसभा सीटों पर प्रभाव इनका हो सकता है। और वहां पर यदि हम सियासी दृष्टिकोण से देखें, राजनीतिक चश्मे से अगर देखें, ठीक है, तो इन प्रत्याशियों के, इन पार्टियों के प्रत्याशियों से भारतीय जनता पार्टी को जितना नुकसान होगा उससे कहीं ज्यादा नुकसान कांग्रेस के प्रत्याशियों को हो सकता है। ठीक है जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो यहाँ हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वैसे तो 2 प्रमुख पार्टियां हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कहलाती है, लेकिन यहाँ पर 2 पार्टियां ऐसी भी हैं जिनका खेल बिगाड़ने में हमेशा हाथ रहता है, यानी कि ये जीतती नहीं अपनी सीटों पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं से जरूर प्रभावित करती हुई नजर आती हैं। और ये पार्टियों का नाम है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस और भाजपा को आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या सच में इन दोनों पार्टियों से कुछ प्रभाव मिलेगा या फिर ये दोनों पार्टियां कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी को कहीं पे मदद करती हुई नजर आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।